एक उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के ऊपर खास टिप्पणी करी थी। उनको जी। अक्सर क्योंकि मैं अभी वो इंटीमेसी वाली किताब ही पढ़ रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे कि एक लड़का एक लड़की को बोलता है कि आई लव यू एंड आई विल लव यू फॉरएवर एंड आई लव यू नाउ एंड आई विल स्टे विद यू फॉरएवर। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मतलब ये किस तरह की बात है, इस मोमेंट में आप प्यार करते हो, इस मोमेंट में प्यार करो ना। ये क्या मतलब है कि आज प्यार करा है, ज़िंदगी भर का बंधन बना लिया। एंड येट मैं देखता हूँ कि जैसे आपका भी गृहस्थ जीवन है, आप ओरेगन में भी रहे हो उस कम्यून के अंदर, ठीक है, आप मेरे ख्याल से पुणे में कोरेगांव जी। पार्क में भी रहे हैं। तो आपने एक तरह से उनके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस, उनकी हर टीचिंग को उनके भाई होने के नाते भी और वैसे भी एज अ शिष्य सब कुछ देखा है। उनके परिवार पे ये वाली राय है, आपकी क्या राय है उसको लेके? आपको क्या लगता है कि वाकई में आज भी परिवार लोगों पे एक परिवार या फिर ये जो लविंग यू फॉरएवर टाइप की जो एक तरह का बंधन है, आपकी क्या राय है इस चीज़ पे? देखिए, वर्तमान के क्षण के प्रति ही हम ईमानदार हो सकते हैं, ऑनेस्ट हो सकते हैं। अगले सेकंड क्या होगा, कल क्या होगा, ना आपको पता ना मुझे पता, है हम्म, ना? तो कल का कोई वायदा करना, आश्वासन देना बिल्कुल झूठ है, गलत है, बेईमानी है ना? लेकिन लोग वही सुनना चाहते, झूठ सुनना चाहते हैं, है ना? कोई स्त्री है, वो अपने बॉयफ्रेंड से तारीफ सुनना चाहती है, भले ही झूठ हो। वो गीत है ना एक, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही झूठा ही सही। सही। इसी प्रकार लोग आश्वासन चाहते हैं, 7 जन्म साथ रहेंगे। ना पिछले जन्म का पता, ना इस जन्म का पता, एक सेकंड का पता नहीं कि हम होंगे भी कि नहीं होंगे, और 7 जन्म की बातें कर रहे हैं। ये व्यर्थ की बातें हैं, यह प्रेम नहीं है। ये तो एक प्रकार की पजेशन है कि हम पूरा कब्जा जमा लेना चाह रहे हैं दूसरे के ऊपर, वो हम पे कब्जा जमा लेना चाह रहा है। ये पजेशन और मालकियत है, इसको प्रेम ना कहें तो अच्छा। तो जब ओशो हंसी उड़ाते हैं तो इस पजेशन की हंसी उड़ा रहे हैं, फ्यूचर के लिए दिए गए आश्वासन की हंसी उड़ा रहे हैं। अगर हम वर्तमान के क्षण में हों, अभी हृदय में प्रेम है, तो निश्चित रूप से समय के अनुसार यह विकसित ही होगा। जो बीज है वही तो फूल बनेगा। लेकिन उसका आश्वासन देने की कोई ज़रूरत नहीं, वायदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। यह तो सहज व्यक्ति जानेगा कि ऐसा हो रहा है ना? तो जहाँ पे रियल प्रेम होता है, वहाँ पर झूठे आश्वासन नहीं होते, किसी से मांगे भी नहीं जाते, पूछा भी नहीं जाता। वो तो सहज रूप से हम पाते हैं कि प्रेम बरकरार है ना? और जहाँ प्रेम नहीं है, झूठा दिखावा है, पाखंड है, वहाँ पर तो टिकने वाला नहीं है। हम कितना ही मुखौटा ओढ़ें, कितना ही आई लव यू का मंत्र दोहराते रहें, हाँ। कुछ होने वाला नहीं। जरा सी बात पर नाराजगी हो जाएगी, जरा सी बात पर रुष्ट हो जाएंगे, खेल खत्म। तो ओशो जो कह रहे हैं, इन जनरल बड़े पैमाने पर वह बात लागू होती है जहाँ पर प्रेम एक दिखावा है, म्यूचुअल ईगो फुलफिलमेंट, है ना? वो लड़की जो है वो लड़के के अहंकार को पुष्ट कर रही है, लड़का जो है लड़की के अहंकार को पुष्ट कर रहा है। अगर प्रेम के विपरीत कोई बात है तो वो अहंकार है, ईगो, और जिसकी शुरुआत ही ईगो फुलफिलमेंट से हो रही है। ये कितनी देर बाद चलेगी? जल्दी ही ईगो क्लैश होगी, अहंकार की टक्कर होगी, और पता चलेगा सब प्रेम व्रेम खत्म हो गया। वो कभी था ही नहीं, एक झूठा दिखावा था, एक मेकअप था, थोड़ी सी बरसात हुई, सारा मेकअप धुल गया, खेल खत्म हो गया। तो दुनिया में प्रेम के नाम पे जो चल रहा है वह सच्चा प्रेम नहीं है। और जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ कोई मालकियत नहीं होगी, पजेशन नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। और ऐसा संबंध हो सकता है 7 जन्म के 700 जन्म भी चलता रहे।